पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाइये की कार्रवाई के बाद से सरहद पर कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान ने आज फिर सीजफायर की खिलाफ वर्जी की है। आज सुबह 5:45 के करीब पाकिस्तान ने जिला पुंछ के केजी सेक्टर में फायरिंग की। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीती रात भी पाकिस्तान ने जिला पुंछ के मेंढर सेक्टर में एलओसी के इलाकों में इश्तियाल अंगेजी की। उधर जम्मू के पालनवाला सेक्टर और गिगारियाल सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। एलओसी पर हुए गोलाबारी के बाद राजौरी में जिला इंतजामिया ने 2 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स मुरतब किए हैं। एक डीसी ऑफिस राजौरी और दूसरा सेंटर नौशहरा में एडीसी ऑफिस में मुरतब किया है। सरहद पर कशीदगी के हालात के पेश नजर जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी और कई सरहदी इलाकों में आज तमाम स्कूल बंद रहेंगे। इंतजामिया ने ऐलान किया है कि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के 5 किलोमीटर के अंदर आने वाले तमाम स्कूल बंद रहेंगे। वहीं बीती रात राजौरी से यह भी खबर मिली थी कि सीलसोई इलाके में 3 मुश्तबा अफराद को देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में ले लिया। सरहद पर कशीदगी से लोगों में खौफ व हिरास का माहौल है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि उनके लिए बनकर का इंतजाम किया जाए। कश्मीर में कल कुछ वक्त के लिए फजाई खदमात को मुअत्तल किया गया था, ताहम बाद में उसे बहाल कर दिया गया है। राजौरी से हमारे नुमाइंदे शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, आपसे इस वक्त के राजौरी में सूरत हाल क्या है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त की अगर सूरत हाल की बात करें तो जिस तरह से जिला इंतजामिया इस वक्त पूरी तरह से मुतहद है और उनमें 2 जो है वो सेंटर अलग अलग नौशहरा और राजौरी में तैनात किए हैं। जहां पर किसी तरह को कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वहां पर बाकायदा तौर पर उसी पर एक्शन किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बॉर्डर पर रात से लेकर अभी तक तो राजौरी जिला की अगर हम बात करें तो कोई फायरिंग का इंसिडेंट नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद कशीदगी जो है वो बरकरार है, क्योंकि बॉर्डर के लोग जो है वो काफी डरे हुए हैं। राजौरी के कालाकोट के सियालसुई गांव में 3 नामालूम अफराद को देखे जाने के बाद वहां आर्मी और पुलिस ने एक सर्च अभियान जो है वहां पर सर्च शुरू की और वो अभी तक भी सर्च वहां पर जारी है, लेकिन अभी कुछ वहां पर मिला नहीं है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो तमाम स्कूल जैसे कि पहले ही पिछले कल से ही जो स्कूल हैं वो बंद है और आज भी ये स्कूल बंद हैं और तमाम 0 से 5 किलोमीटर तक के क्या वो सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, तमाम स्कूलों को बंद करने का हुक्म जो है वो दिया गया है और अभी कशीदगी जो है वो बरकरार है सरहद पर। शक्ति, लोगों का क्या कुछ कहना है? कल तक क्योंकि इंतजामिया की तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाए गए थे, अब जो है क्या इंतजामिया की तरफ से कोई इकदाम उठाए गए हैं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, कल दोपहर के बाद शाम तक जो है वो जिला इंतजामिया ने कुछ टीम बनाई थी। उसके बाद सेंटर जो है वो कायम किए हैं और लोगों के साथ कुछ ऑफिसर मिले हैं और वहाँ लोगों से उन्होंने बातचीत की है। लेकिन रात को फायरिंग नहीं हुई। अगर किसी तरह का कोई फायरिंग का इंसिडेंट रात को होता तो जाहिर तौर पर वहां के लोगों को दूसरे मकामात पर प्लेसेस पर वहां पे शिफ्ट किया जाता। लेकिन अब इंतजामिया जो है वो हरकत में है और इंतजामिया पूरी तरह से लोगों के साथ है और किसी तरह की कोई मुश्किल जो है वो लोगों को ना आए, इसके लिए वो है इंतजामिया जो है वो पूरी तरह से तैयार है राजौरी में। जी बिल्कुल शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि खबर आ रही थी पुंछ में और कृष्णा नगर में जो है फिर से पाकिस्तान ने सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आज पाकिस्तान ने फिर जो है फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा किया और कृष्णा घाटी जो कि पुंछ में पड़ता है वहां तकरीबन 6:45 से उन्होंने फायरिंग की, जो कि 7 बजे तक चलती रही। और हमारी जो जानकारी है, जो आर्मी ने भी कंफर्म किया है, उसने तकरीबन 5 से 7 पोस्ट्स पर जो है हिंदुस्तान के पोस्ट्स पर फायरिंग की। लेकिन फिर एक बार जो भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया इस फायरिंग का और 7 बजे तक ये फायरिंग का जो सिलसिला है दोनों तरफ से चलता रहा। लेकिन अभी जो है वहां पे कोई फायरिंग नहीं हो रही है। ये पुंछ की बात है। पुंछ में ही हमने देखा कल शाम को मेंढर एरिया में पाकिस्तान ने फायरिंग की थी और वो फायरिंग भी लगातार कई टाइम तक चलती रही। लेकिन अगर हम राजौरी की बात करें, राजौरी में आपको पता है, जिस तरह शक्ति ने भी कहा, जब से एयर स्ट्राइक्स हुई है तो वहां पे हालात बहुत खराब हुए और कल सुबह भी वहां पे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे आज जो है कोई फायरिंग रात को नहीं हुई है। इसी तरह अगर हम
जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाकी जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो अखनूर सेक्टर है, अखनूर में भी फायरिंग पिछले 2 दिन में होती रही थी, लेकिन आज वहां कोई फायरिंग नहीं हुई है। कठुआ, सांबा, आरएसपुरा वो भी काम है। इसी तरह पुंछ, ये बारामूला जो कि कश्मीर वैली में पड़ता है, वहां का जो उरी सेक्टर है, वहां पे भी हमने देखा जब से एयर स्ट्राइक्स हुई थी उसके बाद लगातार कल शाम तक फायरिंग हुई, लेकिन आज रात को वहां पे भी कोई फायरिंग नहीं हुई है। तो अगर हम सिचुएशन की बात करें तो ओवरऑल कृष्णा घाटी को छोड़कर आज रात को जो है काम रहा, हर जगह पीस रहा। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि सरकार, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, वो खामोश है। उसने अपने सभी एहतियाती कदम उठाए हुए हैं। जिस तरह शक्ति ने भी कहा, 2 इमरजेंसी हेल्पलाइंस वहां पे इस्टेब्लिश की गई है राजौरी में। इसी तरह जो लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी के नजदीक स्कूल हैं उनको आज बंद कर दिया गया, न सिर्फ राजौरी और पुंछ में बल्कि सांबा, कठुआ, आरएसपुरा, अखनूर, जितने भी यहाँ पे 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। वहां पे जितने एग्जाम्स हैं वो मुलतवी किए गए। और जम्मू में भी, क्योंकि आज यहाँ पे 8th क्लास और 9th क्लास के एग्जाम होने थे बोर्ड के, वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल जो परवाजें यहाँ बंद कर दी गई थी एयरपोर्ट पे, क्योंकि कश्मीर में भी की गई थी और यहाँ जम्मू में भी, तो आज वो परवाजों का सिलसिला जो है, आज फिर परवाजें शुरू हो गई हैं आज सुबह से। और यहाँ जो एयरपोर्ट है उसने अपना जो ऑपरेशन है उनको फिर स्टार्ट किया है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो, डिप्लॉयमेंट की बात करें और विजिल की बात करें तो जितना भी लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी के नजदीक सटीक जितने भी एरियाज हैं उनको सील कर दिया गया है। वहां पे जबरदस्त सर्वेलेंस की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और एडिशनल डिप्लॉयमेंट, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं, परसों से ही डिप्लॉयमेंट एडिशनल ज्यादा नफरी वहां भेजी गई है आर्मी की लाइन ऑफ कंट्रोल पर और बीएसएफ की इंटरनेशनल बॉर्डर पे। तो सरकार की तरफ से जितने भी एहतियाती कदम है, जितना भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि आज रात को, सिर्फ आज सुबह कृष्णा घाटी में जो हुआ है 1 घंटे का जो सीज फायर वायलेशन हुआ है, कुल मिला के बाकी जगहों पे आज कोई इंसिडेंट फायरिंग का नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह शक्ति भी कह रहे थे कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के सटीक लोग रहते हैं वो डरे हुए हैं, उनको बहुत डर सता रहा है। उनको ये सता रहा है कि कहीं हालात और खराब हो गए तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उसको देखते हुए वो बिल्कुल अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो उनकी मुतासिर हो रही है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस अपना चला नहीं पा रहे हैं पिछले 3-4 दिन से जब से ये हुआ है। तो कुल मिला के जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो इस वक्त बहुत डरे हुए हैं। लेकिन सरकार ने, क्योंकि हमने देखा कल लाउड स्पीकर पर भी जो पुंछ में लोगों को कहा गया था कि वो कोई भी जोखिम ना ले, कोई जो बॉर्डर के नजदीक ना जाए, तो कुल मिला के हम देखें तो हालात बहुत कशीदा हैं। जी समीर, और जो बॉर्डर एरिया पर रह रहे लोग हैं उनकी मांग है कि बंकर बनवाए जाए, तो उस चीज को लेकर, उस मांग को लेकर कोई कदम उठाया गया है इंतजामिया की जानिब से? देखिए, आपने सही कहा, बंकर बनाने की बात जो है ये नहीं है कि बंकर नहीं बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम होम मिनिस्ट्री ने सैंक्शन की थी 2 साल पहले कि जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो लोग रहते हैं उनके लिए बंकर्स की तामीर की जाए। तो उसकी तामीर के लिए काम शुरू भी हो गया है। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि ये बंकर बनाने का जो काम है उसमें बहुत स्लोपन से चल रहा है ये काम, बहुत उसमें तेजी नहीं आई है। तो लोग बार बार डिमांड करते हैं, चाहे राजौरी, पुंछ के हों या बाकी जितने भी बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो बंकर बनाने का जो काम है उसमें तेजी लाए जाए। क्योंकि अगर अगर बंकर बनेंगे तो अगर जब भी हालात खराब होंगे तो वो इन बंकर्स में शरण लेंगे, इनमें पनाह लेंगे। लेकिन इस वक्त जो है जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो लोग ये चाहते हैं कि जो बंकर हैं वो सभी जगहों पे जल्दी इनकी तामीर हो ताकि उनके जो मसाइल है वो हल हो जाए। जी समीर, और क्योंकि अभी तो हालात कशीदा है ही, लेकिन बावजूद इसके भी वहां पर बंकर होने चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान जो है सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता ही है और अभी भी जो है इन बंकरों की तामीर जो है उसमें भी कोई तेजी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं इंतजामिया जो है वो काफी ज्यादा लापरवाही नहीं बरत रही? बिल्कुल आपने सही कहा, लापरवाही बहुत हद तक है।
बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब राजनाथ सिंह यहाँ आए थे कुछ टाइम पहले, उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो हमने उनसे पूछा था कि जो बंकर बनाने का काम है इसमें इतनी तेजी क्यों नहीं आ रही है। तो उन्होंने अश्योरेंस दी थी, उन्होंने कहा था कि हम इसमें बहुत तेजी लाएंगे और जितने भी बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, अगर उनको कभी प्रॉब्लम हो जाती है, शेलिंग ज्यादा होती है वहां पे पाकिस्तान की तरफ से, तो वो उन बंकर में जा सकते हैं। हालांकि ये नहीं है कि अगर हम आरएसपुरा की बात करें, वहां पे बंकर बहुत ज्यादा बनाए गए हैं, बहुत और ज्यादा उन पे काम भी चल रहा है, सांबा में, कठुआ में चल रहा है, राजौरी में चल रहा है, लेकिन कम्युनिटी बंकर बनाने का जो मैंने जिस तरह कहा, तेजी लानी पड़ेगी सरकार को। और जितने भी उन्होंने एक टारगेट रखा है जितने बंकर बनाने का, वो जल्द से जल्द उनको मुकम्मल करना पड़ेगा। नहीं तो ये प्रॉब्लम जो लोग जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, इनकी प्रॉब्लम में कोई भी सुधार नहीं होगा और ये इसी तरह से सफर करते रहेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि सरकार इसमें एक तेजी लाए और जो पैसा सेंट्रल, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और जो पैसा सरकार स्टेट गवर्नमेंट को इसमें देना है वो उसमें तेजी लाए, फंड रिलीज ज्यादा हो, जो एग्जीक्यूशन है ग्राउंड पे उसमें तेजी लाए जाए। क्योंकि ये बार बार हम देख रहे हैं कि जब भी फायरिंग होती है जी, तो जब जो सबसे ज्यादा दिक्कत, जो सबसे मुश्किल है, जानी और माली नुकसान, वो इन लोगों को होता है जो बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक रहते हैं। तो अगर इनकी मसाइल को हल करना है, इनको लॉन्ग टर्म एक रिलीफ देना है जी, तो उसके लिए जरूरी है कि जितने भी इकदाम उठाने हैं वो उठाए जाए। उसमें बंकर बनाने का जो अमल है वो सबसे बड़ा एक स्कीम है, एक पॉलिसी है, तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए सरकार को अब हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। नहीं तो ये जो लोग हैं, क्योंकि हमने बार बार रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं, और उनको अब डर सता रहा है कि अगर हालात ज्यादा खराब हो गए भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उससे ज्यादा नुकसान जो है वही बॉर्डर पे रहने वाले लोगों का होगा और उनकी जो जिंदगी है वो मफलूज होकर रह जाएगी, उनको जानी और माली नुकसान फिर उठाना पड़ेगा। तो इस सब को देखते हुए जरूरत इस बात की है कि जो बंकर बनाने का अमल है जी, जो काम है उसमें तेजी लाई जाए, और ज्यादा उसमें तेजी लाई जाए, ताकि जी इन लोगों के जो मसाइल है वो हल हो जाए। जी बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया।